दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई हिंदी जनपद या साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी प्रदेश के लोक गीतों की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए इसके रूपों का वर्णन करो। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये दो टाइप के क्वेश्चन थे जिसको मैंने मर्ज किया। पहला क्वेश्चन तो ये था हिंदी प्रदेश के लोकगीतों की परंपरा पर प्रकाश डालिए, दूसरा था लोकगीतों के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। आप टेंशन मत लेना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको उसका आंसर यही लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जो हमारी परंपरा है वो हमें लोकगीतों में किस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो ये हमारी परंपरा है ये तो हमें भैया उस लोकगीत के रूपों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, टेंशन मत लेना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकगीत जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। मानव क्या है, एक संवेदनशील प्राणी है और ये संवेदना उसकी जन्मजात होती है। मानव कैसा प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है। मानव के अंदर गुस्सा होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, जलन होती है, ठीक है, खुशी होती है, दुख होता है। तो ये सब क्या है, उसकी संवेदनाएं हैं। जब कोई हर्ष या विषाद की घटना घटित हो जाती है तो उसकी संवेदना के तार उत्पन्न हो जाते हैं और वह आवेगों को अपने अंदर सीमित नहीं रख पाता। अब क्या बोल रहे हैं कि जब मानव के जीवन में बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख की घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए आपको कोई सपना था, ठीक है, और वो अचानक से पूरा हो गया, ठीक है, तो आपके जीवन में क्या आई, बहुत सारी खुशियां आई, आपके आंखों में खुशी के आंसू आए, ठीक है। वो सब क्या है, आपकी संवेदना है, आपके मुख पर मुस्कुराहट है, ठीक है। आप अपनी अपने जो भी सपना पूरा हुआ है आपका उसके बारे में लोगों को जा जाके बता रहे, घरों में मिठाइयां बांट रहे हैं कि हाँ मेरी ये जॉब लग गई, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो आपकी संवेदनाएं हैं, ठीक है। या फिर आपके घर में कोई दुख की घटना घट गई तो उस टाइम क्या होगा, आंखों से आंसू आएंगे, या मम्मी ने आपको थप्पड़ लगा दिया तब भी आप रोगे, कमरे में जाओगे, बंद कर लोगे खुद को और रोगे। तो वो सब क्या है, वो आपकी संवेदना है। और जो ये संवेदनाएं हैं ये क्या होती है, आपके अंदर जन्मजात होती है। मतलब जब आप जन्म लेते हो ना तब से ही आपके अंदर ये मौजूद होती है। कैसे मौजूद होती है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको भूख लगी है तो वो क्या बोल पाएगा, नहीं, वो रोकर, ठीक है, अपने रोने की संवेदना के माध्यम से अपने माँ को बताएगा कि हाँ मुझे भूख लगी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये संवेदना है ना, जब ये आवेग से बाहर हो जाती है तो क्या होता है, मानव कुछ कहने के लिए आतुर हो जाता है। आवेग क्या होता है, आपके गुस्सा का आवेग हो गया, गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, दुख का आवेग हो गया, ठीक है, खुशी का आवेग हो गया, नफरत का आवेग हो गया, ये सब क्या आपके आवेग है। इन आवेगों को आप अंदर अपने अंदर जब सीमित नहीं रख पाते, आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी है किसी चीज को लेकर, या आपका ब्रेकअप हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो आप, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपके मुंह से ना कुछ स्वर निकलेंगे। और मानव की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, रागात्मक होती है। जैसे नानी, पानी, जाना, आना, खाना, ठीक है, ये सब क्या है, एक से एक जुड़ जाते हैं इसमें। तो क्या होगा, जब आपके मुंह से स्वर निकलेंगे और वो स्वर क्या होंगे, शब्द बनेंगे, और वो शब्द एक लयबद्ध प्रणाली में धारण होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, गीत बोलेंगे। आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, ठीक है, आप कुछ लिखने बैठे और मानव के अंदर रागात्मक प्रणाली तो होती है, ठीक है। तो आप कुछ लिखने बैठे और लिखते लिखते आपके जो स्वर थे वो शब्द बने। शब्द किसकी सहायता से, लयबद्धता की सहायता से गीतों का रूप धारण कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, लोकगीत बोलेंगे। अब देखो, जब कभी लोकमानस के साथ व्यक्ति का तादात्म्य भाव स्थापित हुआ, जब कभी उसने प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में अपने आप को आत्मसात किया, उसके मुख से अनायास ही गीतों की स्वर निकले। क्या बोले कि जब एक मानव ने दूसरे मानव का भाव देखा या उसके भाव से जुड़ा, ठीक है, हो सकता है भाई उस किसी व्यक्ति की करुण स्थिति है और उसकी भी पहले वही स्थिति रही हो, तो उसका भाव क्या हुआ, उस व्यक्ति के भाव के साथ जुड़ गया, ठीक है। जब उसने प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में अपने आप को आत्मसात किया तो बोलते कि हो सकता है कि अपने आप ही गीतों के स्वर निकलने लगे।
जीवन में ना जाने कितने अवसर आते हैं जब हमारी करुणा जागती है। करुणा का एक ही चित्र देखकर तो आदि कवि की काव्य धारा बही थी। वैसे ही वियोग, प्रियजन की मृत्यु, वैधव्य, बंधुत्व, गृह कलह, दरिद्रता के कष्ट आदि अनेक कारण लोकगीत के मूल में देखे जा सकते हैं। क्या बोले, लोकगीत के जो मूल है, मतलब लोकगीत जो बनता है वो किन कारणों से बनता है। हो सकता है हमारे प्रियजन है, उनकी मृत्यु हो गई तो भाई हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, और उसमें हमने दुखी में अपने भाव लिख दिए, ठीक है। हमारा बंधुत्व है, बंधुत्व का भाव लिख दिया, गृह में रोज क्लेश होता है, या फिर हम बहुत ज्यादा गरीब है, तो उन सब से क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं, और यही भाव बाद में लोकगीत का रूप बन जाते हैं। दूसरी तरफ, अब ये तो भाई दुख के थे, ठीक है। अब खुशी वाले लोकगीत जो होते हैं, पुत्र जन्म हुआ, भाई पुत्र जन्म हुआ, घर में एकदम खुशियों का माहौल छा गया, ठीक है। विवाह है, घर में एकदम खुशियों का माहौल छा गया। कृषि संपन्नता है, मतलब कृषि कि जो अनाज है वो एकदम अच्छे से हुए, अच्छे से उगे, अच्छे दाम मिले उनको, और उसके बाद भी उनके घर में अनाजों का ढेर लगा पड़ा है, ठीक है। दाम्पत्य सुख है, दाम्पत्य सुख है, ठीक है। वैभव है, विलास है आदि सुख के प्रसंग उल्लास में गीतों की रचना प्रेरक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, खुशी वाले गीत जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। अब देखिए इनकी कुछ परिभाषाएं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या बोलती है, आदि मानव का उल्लास में संगीत ही लोकगीत कहलाया। जो आदि मानव थे उनका उल्लास में जब वो खुश होते थे, ठीक है, संगीत करते थे, और उसी को हम लोकगीत कहते हैं। स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि लोकगीत वे गीत है जो लोक समूह में प्रचलित है। क्या बोलते हैं, लोकगीत ऐसे गीत हैं जो लोक समूह में प्रचलित है, मतलब लोक समूह है ना, हर किसी की जुबान पर वही गीत चल रहा हो, उसी को हम लोकगीत कहेंगे। आज इसको देखा भाई ये भी वही गीत गा रहा है, किसी और को देखा वो भी वही गीत गा रहा है, किसी और को देखा वो भी वही गीत गा रहा है, तो ऐसे गीत जो लोक समूह के मुंह में प्रचलित हो। लोकगीत में उस लोक समूह का काव्य व संगीत समाहित होता है, उस लोक समूह का काव्य व संगीत समाहित होता है जिसके साहित्य को लेखन अथवा प्रकाशन से नहीं बल्कि मौखिक परंपरा के द्वारा स्थायित्व प्राप्त है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें ऐसे काव्य और ऐसे संगीत समाहित होते हैं जिनको हम लिखते नहीं है, जिनका हम प्रकाशन नहीं करते, बल्कि ये मौखिक परंपरा के द्वारा एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। लोकगीत एक ऐसी कला है जिसमें लोक का सामान्य सदस्य भाग लेता है, ठीक है। अब कुंज बिहारी दास क्या बोलते हैं, लोकगीत उन लोगों के जीवन के अनायास प्रभाव में अभिव्यक्ति है जो ग्रामीण है। अब ये सीधा ग्राम के लोगों से जोड़ देते हैं कि जो ग्रामीण है उनके जो जीवन की अभिव्यक्ति है वही लोकगीत है। सदाशिव फड़के क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नियमों की विशेष प्रवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपनी आनंद तरंग में जो छंदोबद्ध प्रणाली सहज उद्भूत करता है वही लोकगीत है। इसमें क्या है, इसमें कोई नियम नहीं होता, ठीक है। मानव को कुछ आनंद मिलेगा और उसने उसी को क्या करा, छंदोबद्ध वाणी से सहज कर दिया, ठीक है, और जो वो उससे उत्पन्न हुआ वो लोकगीत बन गया। हिंदी प्रदेश में लोकगीतों की परंपरा पर देखते हैं, प्रकाश डालते हैं हम। लोकगीतों की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति। क्या बोले, लोकगीतों की जो परंपरा है ना वो उतनी ही पुरानी है जितना हमारा भारत का संस्कृत है। लोकगीतों की विकास परंपरा भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन है। लोकगीतों का बीज हमारे सबसे प्राचीन तथा पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद, ठीक है, में पाया जाता है। पुत्र जन्म, विवाह आदि अवसरों पर सरस गीत गाए जाने का उल्लेख उसमें मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, पुत्र, विवाह, जन्म आदि अवसरों पर सरस गीत गाने का उल्लेख मिलता है। लोकगीत लोक साहित्य की आत्मा है। लोकगीत लोक साहित्य की आत्मा है। जनमानस के सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्यों का दर्शन लोकगीतों के माध्यम से प्रकट होता है। क्या बोले कि जो आम जनता है उनकी जो सांस्कृतिक है, ठीक है, उनकी जो पारंपरिक मूल्य है उसका दर्शन हमें लोकगीतों में मिलता है। गीतों के माध्यम से परंपरा का निर्वाह जनजीवन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक बहते हुए जनमानस के हृदय में गाने को प्रस्तुत कर रहा है। केवल प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो जनमानस है उनके हृदय में ये लोकगीत हैं। प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होते लोकगीतों की परंपरा एक प्रवाह में अविच्छिन्न रूप से प्रभावित है।
अब लोकगीतों के कुछ प्रकार है, जैसे संस्कार हो गया, ठीक है, ऋतु संबंधी हो गया, श्रम संबंधी हो गया, व्रत एवं त्योहार संबंधित हो गया, धार्मिक गीत हो गए, लीला गीत हो गए, लोरी गीत हो गया और निर्गुण गीत हो गया, वीरगाथा गीत हो गया। सबसे पहले हम संस्कार गीत की बात करें तो भारत की प्रसिद्धि प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश के रूप में रही है। क्या बोले, भारत की जो भारत जो इतना प्रसिद्ध है, ठीक है, वो किस कारण से प्रसिद्ध है? अपने धार्मिक परिवेश के कारण से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय संस्कार की परंपरा आबाद है। संस्कारों का समन्वय रूप ही संस्कृति है। कह रहे जितने भी संस्कार है ना, उनका जो एक रूप है वही हमारी संस्कृति है। लोकगीत सभ्यता व संस्कृति के स्वच्छंद दर्पण है। लोकगीत क्या है? हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के एक स्वच्छंद दर्पण कहे जा सकते हैं। संस्कारों से ही मानव पशुत्व से मुक्त होकर मनुष्य बना। क्या बोले, जो संस्कार नहीं होते ना, तो मानव अभी भी पशु रहता, वो मनुष्य नहीं बनता। जब संस्कार आए तो क्या हुआ, मानव ने पशु को छोड़ा और मनुष्य बनता चला गया। संस्कारों का महत्व व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण की दृष्टि से भी आंका जा सकता है। डॉक्टर सजबली के चरित्र निर्माण हेतु संस्कारों को आवश्यक माना गया है। अब ये क्या बोलते हैं, जिस प्रकार चित्रकला में सफलता पाने के लिए अलग अलग प्रकार के रंगों की आवश्यकता होती है। बिना रंगों की कोई चित्रकला अच्छी लगती है? हाँ लगती है, वो लगती है सिर्फ तस्वीर जो बनाते हैं वो वाली अच्छी लगती है। लेकिन जिस प्रकार चित्रकला में रंगों की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण में विभिन्न संस्कारों की आवश्यकता है। अब संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है? 16। किंतु पुत्र जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत माने आपका है जनेऊ, ठीक है, विवाह, गोना और मृत्यु ही प्रधान संस्कार है। जन्म संस्कार, ये इसमें सोहर गीत गाए जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है, पुरुषों को सबसे ऊपर माना जाता है, तो जब पुत्र जन्म लेता है तो हमारे समाज में पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने सोहर शब्द की उत्पत्ति शोभन से मानी है, ठीक है। और पुत्र जन्म अवसर पर नृत्य ज्ञान के आयोजन की परंपरा हमारे समाज में अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। अब सोहर के जैसे कुछ उदाहरण ले लूंगी भाभी रानी से कंगना, कंगना कंगना मत कर नंदी, आने ना दूंगी अंगना। भैया बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, तो अब क्या बोल रही है यहाँ पर, ननंद कह रही है ले लूंगी भाभी रानी से कंगना। अब भाभी कह रही है कि कंगना कंगना मत कर तू, मैं तुझे अपने अंगना ना आने दूंगी, ठीक है। हुए देवकी लाल यशोदा बच्चा बनी, हुए देवकी के लाल, ठीक है, यशोदा ने बच्चा जना। मुंडन संस्कार, इसमें क्या होगा, ये गीत बालक के बाल काटने से संबंधित है। कि पुराने मान्यताओं के अनुसार क्या बोलते हैं कि जो गर्भ के बाल होते हैं, ठीक है, जब बच्चा पेट में होता है और उसके जो बाल होते हैं, ठीक है, बाहर आता है, गर्भ के बाल जो होते हैं बाहर आया, उसके सर पे जो बाल है उस पे क्या होता है, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बालक डरता है। और इस डर को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मुंडन करते हैं। और जो ये मुंडन होता है इसके भी कुछ रूल्स है, जैसे पहले वर्ष, तीसरे वर्ष या 5वें वर्ष में किया जाएगा। किसी तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल पर बाल काटने के लिए बालक को लेकर जाया जाएगा। अब जनेऊ, यह हिंदू परिवार का एक प्रधान संस्कार है। इसके अनुसार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है, पंडितों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक धागा होता है, उसको शरीर पर पहना जाता है। विवाह संस्कार गीत, अब ये तो आप जानते होंगे, 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार है और महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह एक जन्म जन्मांतर का बंधन होता है, ठीक है, 7 जन्म सुना होगा आपने, ठीक है, जिसे धार्मिक कृत्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। धार्मिक कृत्य हो गए, जैसे शगुन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, या मुस्लिम का देखे तो कबूल हो गया, ठीक है, दस्तखत हो गए उसमें। तो ये क्या बोले कि जिसे धार्मिक कार्यों के द्वारा संपन्न किया जाता है। पंडित होता है, मंत्र वगैरह पढ़ता है शादी में, ठीक है। स्त्री और पुरुष को एक बंधन में क्या किया जाता है, बांधा जाता है। विवाह के अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में वैवाहिक रीति रिवाज, बारात बरातियों संबंधी, सास ससुर आदि के उल्लेख आते हैं। अब देखिए बहुत सारे गीत होते हैं, शगुन के गीत हो गए, कंगन के गीत हो गए, ठीक है, हल्दी के गीत हो गए, और शादी से पहले जो 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन के गीत चलते वो वाले गीत हो गए, सिंदूर के गीत हो गए। बहुत सारे गीत होते हैं, इसमें एक गीत नहीं है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु संबंधी गीत,
प्रकृति चिरकाल से ही मानव की चिरसंगनी रही है। क्या बोले? प्रकृति जो है बहुत पुराने समय से ही मानव की साथी रही है, विशेषकर भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण। यहाँ प्रकृति का एक अलग ही सम्मोहन रहा है। लोकगीत की दृष्टि से 4 ऋतुएं प्रधान है। कौन कौन सी? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म और शीशर। किंतु इनमें वसंत ऋतु अर्थात होली और वर्षा ऋतु अर्थात सावन, ठीक है, सावन गीत प्रमुख है। प्रकृति के देखो, वसंत, होली और सावन आपका आ जाएगा वर्षा से रिलेटेड जो गीत है वो सावन है, ठीक है। और जो होली और जो आपका वसंत से रिलेटेड गीत है वो आपका होली, चैत, ये सब है, ठीक है। प्रकृति के आगमन के साथ ही स्त्रियों की वाणी में उत्साह एवं उमंग देखा जाता है, जो पूर्ण रूप के गीतों के शब्द नृत्य करने लगते हैं। वर्षा ऋतु संबंधी गीत झूला, चौमासा, बारामासा, कजरी, रोपण, सोहिनी आदि, ठीक है। अब जो कजली गीत होता है ये क्या होता है? सावन माह में सर्वत्र झूले पड़ जाते हैं, ठीक है। जब सावन का महीना आता है तो क्या होता है? झूले पड़ जाते हैं। और यूपी में सावन के महीने में कजरी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। और मिर्जापुर में कजरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कजरी का मुख्य विषय प्रेम है और ये वियोग और संयोग प्रेम हो सकता है। मतलब कि भाई दुख और सुख, अगर बंदा प्रेम में सुखी है तो संयोग प्रेम के गीत गाए जाते हैं, और बंदा प्रेम में दुखी है तो वियोग प्रेम के गीत गाए जाते हैं, जो आप लोग अक्सर ब्रेकअप होने पर सुनते हो गाने, ठीक है। जो गीत सुनते हो आप लोग, ब्रेकअप हो गया भाई, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो आप लोग क्या करोगे कि दुख के, वियोग के गीत सुनोगे। तो वो जो गीत होते ना, अगर सावन महीने में सुने जाए तो वो सॉरी वर्षा के महीने में सुने जाए तो वो कजरी गीत होते हैं, कजरी, ठीक है। वसंत ऋतु के गीत, अब होली हो गई, ठीक है। इसमें देखिए, ऋतुओं का ऋतुराज कहलाता है। सरसों के फूल से सुसज्जित धरती पीले वस्त्रों में लिपटी किसी नव विवाहित की भांति प्रतीत होती है। क्या बोले कि जब वसंत ऋतु आता है तो उस टाइम पे ऐसा माहौल हो जाता है कि हमारी धरती इतनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि हमारी धरती ने पीले रंग के वस्त्र पहन लिए हो, जैसे कि कोई नई वधू आ गई हो उतर कर, ठीक है। ऐसे में वसंत ऋतु का आगमन लोक जीवन में उमंग उत्साह भर देता है। इनके आनंद की लहरें गीतों के माध्यम से बाहर निकलती है। होली और चैता गीत इसमें विशेष रूप से प्रचलित है। अब श्रम संबंधी देखिए, होली होली आप जानते हैं, होली में होली खेले रघुवीरा, मगध में होली खेले रघुवीरा, होली के बहुत सारे गीत हैं, ठीक है। और चैता जो होता है वो चैत्र महीने में गाया जाता है, ठीक है, मार्च के महीने में गाया जाता है चैता। इसमें भी ये भी जो ये प्रेम के ऊपर है, इसमें भी वियोग और संयोग का जो होता है उसके ऊपर गाया जाता है। अब श्रम संबंधी गीत कौन से है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ के निवासी खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते समय वे अपनी थकावट को मिटाने के लिए क्या करते हैं? गीतों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में ऐसा करने से थकावट का अनुभव भी नहीं होता और मनोरंजन भी हो जाता है। लोक व्यवहार के अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे करते समय गीत ना गाया जाए तो क्या बोलते हैं कि भाई अपशगुन हो जाएगा अगर हमने इसको करते समय गीत नहीं गाया। तो जैसे रोपनी, सोहनी, बड़ी तलना या कुड़ी बेलना। श्रम संबंधी कुछ प्रमुख गीत थे, जैसे जटसर के गीत, जटसर, ठीक है, सोहनी, निर्वाही, रोपण गीत, चरखा आदि। जटसर क्या होता है? आटा पीसते समय अधिकतर महिलाएं गाती। और इस देखो जो जटसर है ना, जटसर, ये क्या है? ये यंत्रशाला शब्द का अपभ्रंश है भाई, तोड़ मोड़ के यंत्रशाला को क्या कर दिया? जटसर बना दिया, जिसका अर्थ क्या है? शाला या घर जहां पर आटा पीसने का यंत्र रखा जाता है। बिगड़ते बिगड़ते ये जटसर बन गया। अभिशप्त जीवन की करुणा मिलती है, किसकी? स्त्रियों के अभिशप्त जीवन की करुणा की गाथा मिलती है इसमें। इन गीतों के एक एक शब्द नारी मन की पीड़ा और दुख को स्वयं में बोलते हैं। जो ये गीत गाए जाते हैं ना, ये नारियों से संबंधित है, ठीक है। इनमें नारियों का जितना भी पीड़ा वगैरह है वो सब दिखते हैं। रोपण के गीत,
धान रोपते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रोपण के गीत कहते हैं। रोपण का काम प्राय स्त्रियां करती है। कीचड़ भरे खेतों में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये रोपना भी। बहुत देर तक तो झुके रहो, झुककर फिर एक एक धान रोपो, ठीक है। तो ये भी ज्यादातर स्त्रियां को करते हुए देखा जाता है। श्रम निवारण में इन गीतों का बड़ा योगदान रहा है। गृहस्थ जीवन का चित्रण इन गीतों में मिलता है, ठीक है। और अगर आप व्रत और धार्मिक गीत देखेंगे तो बहुत सारे माताएं बच्चों के लिए व्रत रखती है। रक्षाबंधन का व्रत होता है, ठीक है। पंचमी, नाग पंचमी पर गीत गाए जाते हैं, नवरात्रों पर गीत गाए जाते हैं, ठीक है। ये जो गीत है ये क्या है, धर्म संबंधी और व्रत संबंधी गीत हैं। और जाति गीत भी होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग जाति का अलग अलग रूप से वर्णन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा गीत के प्रकार, तो दिखा दूं मैं आपको। लीला गीत होता है, लोरी निर्गुण गीत होता है जिसमें भगवान वगैरह को नहीं माना जाता है, आधार्मिक गीत बोल सकते हो उसमें, ठीक है। वृत और सब हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर देना, और अच्छी ना लगे तो मत करना, ठीक है। थैंक यू।